हेल्थ प्लान की बात अगर मैं करूं तो वी नो हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। आज हेल्थ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हम सब लोग देख रहे हैं इस समय का जो दौर चल रहा है, चुनौती क्या है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। अगर हम लोग देखें, फर्स्ट है हेल्दी। कौन है वो हेल्दी लोग? ये 15 से 20 साल तक के लोग हैं। सुबह से शाम तक उनका एनर्जी लेवल फिट रहता है, कोई बीमारी नहीं है, जो खा लिया वो सब हजम हो जाता है। लेकिन ये लोग केवल 5 से 10% है, ये हमारे घर में या आसपास में हम देख सकते हैं। राइट। सेकंड टाइप के किस तरह के लोग हैं? सब हेल्दी। इसमें 20 से 25 साल तक के लोगों से ऊपर के लोग आते हैं, जैसे हम सभी लोग हैं, जिनको लगता है जब सुबह उठते हैं तब एनर्जी लेवल उतना नहीं होता जितना पहले होता था। और हम ये देख सकते हैं, आज इतनी ठंड है चल रही है ना, तो कितने लोग मॉर्निंग में उठ पाते हैं? सुबह से शाम होते होते थक जाते हैं, पैर दुखने लगते हैं, कमर में दर्द रहता है, गैस, एसिडिटी, इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उन्हें लगता है कि अगर कोई टेस्ट करवाए तो कोई रिपोर्ट आ सकती है। ये लोग 80 से 85% लोग हैं। मतलब मेजर जो है वो सब हेल्दी लोगों का है। और अनहेल्दी की अगर हम बात करें, जो दवाइयों पे चलते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आ चुकी है, जिनको शुगर है या बीपी है, जॉइंट्स पेन है, कैंसर है, तरह तरह की जिनके अंदर बीमारियां हैं और वो दवाइयों पर ही डिपेंडेंट हैं। और ऐसे 10 से 15% लोग हैं। अगर हम हेल्थ चार्ट की बात करें जो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग है, तो हेल्दी 5%, 10% हमारे अनहेल्दी हो गए और 85% हमारे पास सब हेल्दी हैं, है ना? अगर मैं बात करूं ऐसा क्यों होता है, इससे पहले हमें समझना होगा कि हमारी शारीरिक संरचना किस तरह की है। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले होती है मिट्टी, फिर ईंट, दीवार, फिर घर। इस तरह से हमारा घर बन के तैयार होता है। तो अगर अब जो मिट्टी है, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो ईंट अच्छी होगी, ईंट अच्छी होगी तो दीवार अच्छी बनेगी, और दीवार अच्छी है तो घर अच्छा बनेगा, हम सभी लोग जानते हैं। सेम इसी तरह से हमारा शरीर होता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, सेल्स जिसे कहते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर के टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर के हमारा ये बॉडी तैयार होती है। अगर हमारी मिट्टी सही नहीं होगी तो ईंट अच्छी नहीं बनेगी, और ईंट अच्छी नहीं है तो दीवार अच्छी नहीं होगी, और दीवार अच्छी नहीं है तो घर अच्छा नहीं बनेगा। सेम ऐसे शरीर के साथ है। तो हमारा बेसिक एलिमेंट है, सबसे छोटी इकाई है कोशिका। अगर सेल अच्छे नहीं है तो टिश्यू अच्छे नहीं होंगे, टिश्यू अच्छे नहीं है तो ऑर्गन्स अच्छे नहीं होंगे, और ऑर्गन्स अच्छे नहीं है तो हमारी बॉडी अच्छी नहीं होगी। एक अच्छी बात हमारे शरीर के साथ है, और एक बैड न्यूज है घर के साथ। अगर हमारी किसी वजह से घर अगर खराब हो जाता है तो हमें उसे दोबारा से तोड़ करके बनाना होता है। पर शरीर में अगर सेल्स खराब हो जाते हैं तो उसके लिए एक अच्छी न्यूज है कि हमारा शरीर दोबारा से अच्छा बन जाता है। लेकिन ये शरीर बनता कैसे है, सेल्स बनते कैसे हैं, शरीर अच्छा कैसे बनेगा, वो हम देखते हैं। ये सेल जो हमारे सेल्स होते हैं, ये 3 महीने में नए बन जाते हैं, यानी 3 से 4 महीने में नया आ जाता है। ठीक। लेकिन हमारे सेल 3 महीने बाद भी वैसे ही बन रहे हैं जैसे आज है। ये लाइन बहुत इम्पैक्ट की थी। अगर हम जो आज अपना फूड कल्चर हमने रखा हुआ है, और अगर हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं, जब जिससे सेल हमारे खराब हो रहे हैं, तो आने वाले 3 महीने बाद भी हमारे सेल खराब होंगे। इसलिए हमें अपने फूड कल्चर को बदलना होगा। अब देखना यह है कि ये सेल बनते किन चीजों से, हमें किन किन फूड्स पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे हमारे सेल्स हेल्दी बने, ताकि 3 महीने बाद हम हेल्दी रह सके। सेल बनते हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में क्या आता है? जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड वाटर। ये मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल्स के, जिससे हमारे सेल्स हेल्दी बनते हैं। हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। ये पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए खाने में 3 क्वालिटी होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिनसे हम ये सारी चीजें हमारे सेल्स हेल्दी रहें? खाने में 5 से 6 तरह के फ्रूट एंड वेजिटेबल अलग अलग रंग के होने चाहिए। ठीक है। उन पर कोई केमिकल, पेस्टिसाइड और प्रिजर्वेटिव ना लगा हो। हमें 5 से 6 तरह के कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाने चाहिए। जैसे अगर मैं बताना चाहूँ, ग्रीन फ्रूट जो होता है सेल्स के लिए होता है, पर्पल फ्रूट होता है वो ब्रेन के लिए होता है, रेड फ्रूट जो होता है वो हार्ट के लिए होता है, व्हाइट फ्रूट बोन्स के लिए होता है, और ऑरेंज फ्रूट जो 5वां है वो हमारे आईज के लिए होता है। तो इस तरीके से हमारे जो बॉडी है उसमें 6 तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें अलग अलग तरह के खाने चाहिए, और उस पर केमिकल, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव नहीं लगाना चाहिए। सेकेंड, हमारे फ्रूट्स में जो होता है एक फाइटोन्यूट्रिएंट्स होता है। अगर वो हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए तो कोई भी फ्रूट हमारा 10 से 12 घंटे के अंदर अगर हमने उसे तोड़ लिया तो उसे हमें कंज्यूम कर लेना चाहिए। तो ये अगर 3 क्वालिटीज हमारे पास है फ्रूट में, तो हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन आज का दौर लाइफ स्टाइल का दौर, और ये
तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम 5 से 6 तरह के फ्रूट्स या अलग-अलग कलर के फ्रूट्स को हम खा सकें, वेजिटेबल्स को हम खा सकें और ऐसा हो वो जिसमें केमिकल, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव ना हो। ये पॉसिबल नहीं है। हमें क्वांटिटी तो मिल जाती है, हम देखते हैं कि हम लोग खाना तो रोज खाते हैं, फूड रोज खाते हैं, लेकिन क्वांटिटी मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती है और क्वालिटी को हम इन 3 पॉइंट से चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं बीमारियां क्या है और वो कैसे होती है। खा तो रहे हैं, पेट तो भर रहा है, आपके सामने आप देखोगे हम लोग खाते तो इतना है, लेकिन हमारे शरीर को पोषक मिलता है सिर्फ इतना, बाकी गैप रह जाता है और ये धीरे 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 बीमारी का रूप ले लेता है। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, हमारे सेल्स जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी, और वो हमें सामने दिखने लगता है। तो अगर हम देखें, अगर हम एक बात करें ब्लड की, अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो किसी के अंदर तो हम क्या देते हैं, उसको ब्लड ही देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसको हम पानी चढ़ाते हो। प्रोटीन और विटामिन की अगर कमी हो जाए तो क्या देना होगा हमें, प्रोटीन एंड विटामिन देना होगा। पर जब ये बीमारी हुई थी, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, तब डॉक्टर ने फूड दिया था या दवाई? अगर हम देखें तो डॉक्टर हमें देते हैं दवाई, उन बीमारियों को दबाने के लिए दवाई दी, ताकि ये सिस्टम पे काम करके उस बीमारी को दबाने की कोशिश करता है। ठीक नहीं करता है, बट उसको दबा देता है और फिर वो धीरे धीरे दोबारा से उभर के वापस आ जाती है और mg जो गोली होती है उसकी साइज भी बड़ी होती चली जाती है। तो देखते हैं बीमारियां होती क्या है और एलोपैथ करता क्या है। ये एक पेड़ है जिस पर बहुत अच्छे अच्छे पत्ते लगे हुए हैं और बहुत अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं। ये हमारी बॉडी है, हमारे ऑर्गन्स हैं, हम इस तरीके से बहुत खुश रहते हैं। बीमारी कहाँ आती है, जड़ों में, और लेकिन दिखती कहाँ है, जड़ के अंदर बीमारी होती है, बट दिखती कहाँ है, पेड़ों पे। जैसे अगर हम देखें बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल होता रहता है। अगर हम देखें नाखून में नेल्स जो हमें दिखता है, उसमें होता क्या है कि जो न्यूट्रिशन की जब ज्यादा मतलब कमी हो जाती है तो वो हमारे बाहर दिखाई देने लगती है। तो इसी तरीके से पत्तों और फलों पे भी दिखता है। एलोपैथ ने क्या किया, एलोपैथ की दवाई दबा देती है। दबा देने का मतलब वो फ्रूट्स और जो पत्ते हैं उसे खत्म कर देती है। बट बीमारी कहाँ थी, जड़ों में। क्या ये बीमारी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। अगर हमें बीमारी को ठीक करना है तो हमें जड़ों पे काम करना होगा। लेकिन जब ये नए पत्ते आते हैं और जड़ों में बीमारी अब भी है तो वो पत्ते फिर भी खराब आएंगे। तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए ताकि नए पत्ते, नए फ्रूट, नए सेल आए तो अच्छे आए। तो जो कमी है वो उसी से पूरी हो सकती है जिस चीज की कमी है शरीर में। तो अगर फूड की कमी से बीमारी हुई है तो फूड से ही पूरी हो सकती है। और फूड क्या है हमारा, अच्छा नहीं है, जैसा भी हमने देखा कि 10 से 12 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए टूटा हुआ फूड। पेस्टिसाइड्स नहीं यूज होना चाहिए, है ना, और 5 से 6 कलर के फ्रूट हमें यूज करने चाहिए। तो हमारा जो फ्रूट है वो हम खाते तो हैं बट वो फुलफिल नहीं कर पाता हमारे न्यूट्रिशन को। तो एक चीज है जो फूड की कमी में जो कमी है उसे पूरा कर सकती है, उसका नाम है फूड सप्लीमेंट। ठीक, इसलिए फूड सप्लीमेंट शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। फूड सप्लीमेंट 3 तरह के होते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। सिंथेटिक, ये केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती हैं सिंथेटिक फॉर्म में। हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, रिवाइटल, बी कॉम्प्लेक्स, ये 20 से 30% तक ही शरीर में पचते हैं। सेकंड आते हैं हर्बल। हर्बल अगर आप देखें ये फ्रूट, वेजिटेबल और हर्ब से बनते हैं, लेकिन ये फ्रूट एंड वेजिटेबल केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसको बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, पतंजलि, हिमालय, डाबर, वैद्यनाथ। ये हमारी बॉडी के अंदर जाके 50% तक ही पचते हैं, बाकी जाकर के कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होकर साइड इफेक्ट देते हैं। और थर्ड आते हैं ऑर्गेनिक। ये फ्रूट, वेजिटेबल और हर्ब से बनते हैं। ये फ्रूट और वेजिटेबल ऑर्गेनिक खेती द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये केवल एमवे ही ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट, है ना, जिसका यूज हम सभी लोग करते हैं। ये 98% से लेकर के 100% तक शरीर में पचते हैं। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो सबसे पुराना हमारा ऑर्गेनिक है, राइट। सिंथेटिक की मैं बात करूं अगर, जैसा हमने देखा ये बहुत सस्ता मिलता है मार्केट में, 9 रुपए उसकी कॉस्ट है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर 30% तक ही पचता है। तो 100% रिजल्ट लेने के लिए हमें 3 डोज लेनी होती है जिसकी कॉस्ट आती है 27 रुपीज। हर्बल की मैं बात करूं, इसकी कॉस्ट सिंथेटिक से थोड़ी ज्यादा होती है, 12 रुपए। ये 50% तक पचता है। 100% रिजल्ट के लिए 2 हमें खानी पड़ती है, इसकी कॉस्ट पड़ती है 24 रुपए। लेकिन जब ऑर्गेनिक की बात आती है तो ये हमें बहुत महंगे नजर आते हैं सिंथेटिक हर्बल के कंपैरिजन में, बट ये 100% पचते हैं। इसकी डोज होती है 1, इसकी डोज पड़ती है 17 रुपए। देखने में महंगा
और यूज करने में सस्ता एंड अच्छा। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइट की। न्यूट्रलाइट क्यों केवल न्यूट्रलाइट ही बताता है, ये सन 1934 से चल रहा है। 6400 एकड़ में ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म है जिसमें जैविक कृषि होती है ना। 500 से ज्यादा वैज्ञानिक है। न्यूट्रलाइट विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट की दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाला नंबर 1 ब्रांड है।